वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे हम इसमें आज का करंट अफेयर। आज है 8 फरवरी। भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। ध्यान रखना आपको, इंडिया एयर शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया गया है। तो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक इंडिया एयर शो आयोजित किया गया। कहाँ पे? बेंगलुरु में। एरो इंडिया शो भारत में आयोजित एक प्रमुख एयरो स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है जो इस बार बेंगलुरु में है। तो इंडिया एयर शो का क्या है? एयर स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है। आपने देखा होगा कि हर 26 जनवरी या स्वतंत्रता दिवस पे आसमान में एरोप्लेन अपने करतब दिखाते हैं, तो वही इंडिया एयर शो है। दूसरा करंट अफेयर आज देखेंगे हम। हाल ही में किस देश ने गूगल के खिलाफ एंटीट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की? हाल ही में किस देश ने गूगल के खिलाफ एंटीट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की? तो चीन ने क्या एंटीट्रस्ट जांच शुरू की? इसका गूगल पर बाजार एकाधिकार स्थिति का दुरुपयोग करने के आरोप के तहत एंटीट्रस्ट जांच शुरू की चीन ने। हाल ही में रेलवे द्वारा अलग अलग श्रेणियों को करीब कितनी नई ट्रेनें संचालित करने की घोषणा की? तो रेलवे ने अलग अलग श्रेणियों की करीब कितनी नई ट्रेनें संचालित करने की घोषणा की? तो 350 ट्रेनें और चलेगी जो रेलवे की अलग अलग श्रेणियों में संचालित होगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुविधाओं में सुधार करने के लिए 350 नई ट्रेन संचालित करने की घोषणा की। हाल ही में किस देश ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में से 40 की जगह 33.5 घंटे कटौती करने का फैसला किया? तो स्पेन ने क्या करा कि एक हफ्ते में 40 घंटे काम करते थे वहाँ के मजदूरों, तब वो कम करके 37.5 घंटे कर दिया। कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया। पिछले 40 की जगह 37.5। स्पेन ने अपने कर्मचारियों के साप्ताहिक घंटों को कम करने का निर्णय किया है ताकि श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। डिसीजन लिया स्पेन ने। हाल ही में किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय मैग्रेव कुंडली स्तर को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया? हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैग्रोव कुंडली स्तर को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? तो गुजरात ने क्या करा है? अंतर्राष्ट्रीय मैग्रोव कुंडली स्तर को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। गुंडरी गुजरात की खबर है, ये ध्यान रखना। गुंडरी स्तर है वहाँ का, जैव विविधता धरोहर घोषित किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहाँ चंद्रयान चुनाव तक नामक पहल शुरू की? भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा चंद्रयान चुनाव तक नामक पहल शुरू की। इन्होंने चंद्रयान से चुनाव तक एक पहल शुरू की है दिल्ली में। ECI ने, भारत निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा कि चंद्रयान से चुनाव तक। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? तो ये एक्वेरियन का ध्यान रखना। एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इस बार मालदीव में आयोजित किया जाएगा। तो एक्वेरियन क्या है? भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, जो मालदीव और भारत के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो इस बार
आयोजित होगा, तो ये मालदीव में आयोजित होगा। हाल ही में किस राज्य के नामची शहर के पीएमसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग अवार्ड मिला? हाल ही में किस राज्य के नामची शहर पीएमसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग अवार्ड मिला? तो असम का जो स्कूल है इसे ग्रीन स्कूल रेटिंग अवार्ड मिला। असम के नामची में स्थित असम की एक जगह है नामची शहर, इसमें पीएमसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग मिला है। तो असम के नामची में स्थित इस स्कूल को पर्यावरण प्रयासों के लिए ग्रीन स्कूल रेटिंग का अवार्ड मिला है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया? हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया? तो आईआईटी मद्रास। ध्यान रखना आप, कैंसर पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग से खुद को बाहर किया? हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग से खुद को बाहर किया? तो ईरान जो देश है इसमें अमेरिका, जो हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग से खुद को बाहर किया? ईरान। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग से खुद को बाहर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग से खुद को, मानव का जो अधिकार है उसका आयोग खुद को बाहर कर दिया। हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया? हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया? तो कर्नाटक। कर्नाटक में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण के बाद राज्य सरकार ने इसे नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। मतलब वहाँ कोई नक्सली नहीं होगी। कहाँ पे? कर्नाटक में। केंद्र बजट 2025 में अगले कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित होगा? केंद्र बजट 2025 में प्रत्येक जिले पे एक कैंसर केंद्र स्थापित होगा 3 साल में। ये योजना बनाई गवर्नमेंट ने जहाँ तक। विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या है? तो यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व कैंसर दिवस 2025-27 की थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत बीए के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत बीए के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो 11.21 लाख करोड़ रुपए हैं जो आवंटित किए गए हैं। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा? ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत कितने पांडुलिपियों का संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा? तो 1 करोड़ का। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत भारत की प्राचीन संस्कृति और शैक्षिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा। हिंदी भी जरूरी है, कुछ सिनोनिम देख लेते हैं कि हिंदी वर्ड के कुछ सिनोनिम से क्या क्या है। जैसे पानी को आप क्या क्या बोल सकते हो? पानी को आप अम्बू बोल सकते हो, जल बोल सकते हो, नीर बोल सकते हो, पयो बोल सकते हो, वारी बोल सकते हो, कोई बोल सकते हो, अप बोल सकते हो, पात बोल सकते हो, अम्ब बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, शरीर सलील बोल सकते हो, बादल को अम्बू बोल सकते हो, जलद, नीरद, पयोद, वारी, तोयद, अम्बुधर, धारा, जलधर, टिप्पणी प्राय पानी के परिवाची में द या धर जोड़कर बादल का परिवाचीपन किया जाता है। तो पानी के परिवाची में द और धर को जोड़कर इसका परिवाची बना दिया जाता है। कमल है तो कमल को क्या क्या बोल सकते हो? अम्बुज,
जलज, नीरज, पयोज, वारिज, अम्बज। अगर आपको इसमें पानी के पर्यायवाची में जा जोड़कर कमल का पर्यायवाची बना दिया जाता है, इतना ध्यान रखना। समुद्र का देख लो, अब ऐसे ही पानी के पर्यायवाची में ही जोड़कर समुद्र का पर्यायवाची बना दिया जाता है। और देव के पर्याय में पति, इंद्र, ईश्वर जोड़कर सच्ची के पर्यायवाची में पति जोड़कर अपन इंद्र का वो बना सकते हैं। तो ये जो देख लेना एक बार पर्यायवाची, किसी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। जैसे इंद्र का मघवा, मेघराज, वज्रधर, वज्री, विदोजा, पुरंदर, पुरुहूत, सचिपति, सहस्त्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेश, सुरेंद्र, सुरेश्वर, अमरेंद्र, बाहुबली। इंद्र का पर्यायवाची ध्यान रखना, बाहुबली मूवी। समुद्र का देख लेना, समुद्र में देख लेना अम्बुदी, जल्दी, नीरदी, पयोदी, वरीदी, कोयदी, मकराले, नक्की, सागर, सिंधु। कमल में देख लेना अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिस, तोजन, अब्ज, पंकज, अरविंद, नीवर, उत्पल, ताम्ररस, नली, पुष्कर, राजू, सतपथ, सरयू, सरोज, सरयू। बादल का देख लेना अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिस, तोजत, अम्बुधर, धाराधर, जलधर, वारिधर, मेघ, अभ्र, अम्बु, जल, नीर, पयो, वारी, तोज, अपवाद। तो बच्चों आज के लिए 9 बजे हमारी एक जो मैं जैसे ही ट्रेनिंग सेशन लेता हूँ डेली ज़ूम पर प्रत्येक दिन, तो आप वहाँ पे 9 बजे सिर्फ आधे घंटे का अपना काम रहता है। उसमें आपको पूरा दिन आपने क्या किया, सिर्फ ये बताना है आपको। और आपको इससे जुड़े अपनी पढ़ाई के साथ आप किस तरीके से रोजगार उपलब्ध कर सकते हो, इस चीज़ को भी समझ सकते हो आप। तो हमारे चैनल पर बने रहिए।